बॉलीवुड सितारों को सुपरस्टार्स उन्हें फैंस ही बनाते हैं। फैंस कहते हैं कि सेलिब्रिटीज हमारी वजह से स्टार्स बनते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो फैंस सेलिब्रिटीज को स्टार बनाने के बजाय खुद को स्टार क्यों नहीं बनाते? ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसकी हमारे यूथ को सबसे ज्यादा जरूरत है, और शॉकिंग बात ये है कि इस टॉपिक पर पूरी सोशल मीडिया में कोई डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप सच सुनने के लिए रेडी हैं? साल था 2002। एक ऑस्ट्रेलियन लड़का थोड़ा सा नशे में था। पार्टी में उसका होंठ कट गया। उसने अपने होंठ की फोटो ली और ऑनलाइन पोस्ट की। उसने लिखा, सॉरी अबाउट द फोकस, इट वाज अ सेल्फी। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये वर्ड हिस्ट्री चेंज कर देगा। बट उस वक्त सेल्फी कल्चर एक्चुअली शुरू नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक वर्ड था। और तब आता है 2010, जहां पे गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। स्टीव जॉब्स ने आईफोन 4 को लॉन्च किया। पहली बार फ्रंट फेसिंग कैमरा, ओरिजिनली वीडियो कॉल्स के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग कुछ और करने लगे। जनवरी 2011 इंस्टाग्राम पे पहली बार सेल्फी हैशटैग यूज हुआ और फिर अनस्टॉपेबल हो गया। 2013 तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी को ऑफिशियली वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट 2014 में आई। एलन डिजेनेरेस ऑस्कर अवार्ड्स स्टेज पे उसने एक फोटो ली, ब्रैडली कूपर, मेरिल स्ट्रीप, जेनिफर लॉरेंस सबके साथ, और उस फोटो को ट्विटर पे पोस्ट की और ट्विटर क्रैश हो गया। ये फोटो इतनी वायरल हुई कि दुनिया बदल गई। उस दिन के बाद हर किसी को लगा कि अगर एलन सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी ले सकती है तो हम क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम। वायरल होने के लिए हर कोई सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी बनाने लगा, और 2015 के बाद दिसंबर 2025 तक वो लोग जो खुद कुछ कर नहीं सकते, सेलिब्रिटीज को अपना कंटेंट समझने लगे। अब आप सोचोगे कि ये कैसा हो सकता है? आई विल टेल यू। Virat Kohli has reported an alleged breach of privacy in his hotel room in Perth. Now, Virat Kohli has posted a video on his Instagram page, which was originally posted on TikTok by an unidentified user with a caption that said, King Kohli's hotel room. 31 अक्टूबर 2022 ऑस्ट्रेलिया पर्थ में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। इंटरनेशनल क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी वाइफ जिस होटल रूम में थे, उसी होटल के कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी परमिशन के बिना पूरे रूम की वीडियो बना ली। कपड़े दिखे, शूज दिखे, कॉस्मेटिक्स दिखे, पर्सनल बिलोंगिंग्स, सब कुछ वीडियो बनाई और वायरल कर दी। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, मैं समझता हूँ कि फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और उनसे मिलने के भी बहुत शौकीन होते हैं, और मैंने हमेशा इस चीज की कदर की है। लेकिन ये जो वीडियो है वो गलत है, और इसने मुझे अपनी प्राइवेसी के हवाले से बहुत पैरानॉइड फील करवाया। पैरानॉइड मीन मुझे शक और डर फील करवाया। अगर अपने ही होटल के कमरे में प्राइवेसी नहीं मिल सकती तो फिर मैं कहाँ पर्सनल स्पेस की उम्मीद कर सकता हूँ? और इस तरह के इंसिडेंट तकरीबन सारे सेलिब्रिटीज ने फेस किए हैं। अब सवाल है कि क्यों आप किसी स्ट्रेंजर के साथ फोटो लेना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें जानता तक नहीं। इमेजिन करो, तुमने किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी ली और तुमने उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 5 मिनट बाद आपको 50 लाइक्स मिलते हैं, 10 मिनट बाद आपके 150 लाइक्स, और 30 मिनट के बाद 500 लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। ब्रो यू आर लकी। सेकंड कमेंट किया, लाइफ है तेरी। और उस मोमेंट में तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ? तुम्हारे ब्रेन ने डोपामीन रिलीज किया। तुम्हें लगा मैं स्पेशल हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था। स्टडी प्रूव करती है कि 73% पीपल टेक सेल्फीज स्पेसिफिकली फॉर वैलिडेशन, नॉट फॉर एक्चुअल कनेक्शन और मेमोरी। मतलब लोग सेल्फी अपने लिए नहीं लेते, वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं। अब मैं आपको 24 घंटे के लिए एक फेमस और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बना देता हूँ। देखते हैं तुम क्या करते हो। इमेजिन करो, अब आप एक सेलिब्रिटी हैं। सुबह 6 बजे जिम के लिए उठे और वहां पर 20 सेल्फीज लोगों के साथ ली, तुम्हारा वर्कआउट बर्बाद। 8 बजे एयरपोर्ट, 150 सेल्फीज, तुम्हारी कॉफी ठंडी। 12 बजे लंच, 30 सेल्फीज, तुम्हारा फैमिली टाइम भी बर्बाद। 5 बजे इवेंट, 200 सेल्फीज, और फिर 10 बजे डिनर, 50 सेल्फीज, तुम्हारा सुकून खत्म। अब सोचो, पूरा दिन सेल्फीज देने में गुजर जाता है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन में टोटल 450 सेल्फीज और एक साल में 1,64,250 सेल्फीज। कैलकुलेट करो टाइम, 57 फुल डेज सिर्फ सेल्फीज देने में गुजर जाते हैं। रिसर्च प्रूव करती है ये कांस्टेंट इंटरप्शन एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन क्रिएट करता है। कभी सोचा है कि सेलिब्रिटी एक दिन भी विदाउट सिक्योरिटी बाहर आजाद नहीं घूम सकता, क्योंकि उनके फैंस ने उनकी एक दिन की लाइफ को इंसिडेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उनको दूसरों के बलबूते पे वायरल होने का बहुत शौक होता है। और ये वो लोग हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता और सारी जिंदगी दूसरों के पीछे भागते हैं फेमस होने के लिए। और ऐसे लोग आपको लाइफ के हर फील्ड
फील्ड में मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का सोल्यूशन क्या है। जब भी आप किसी सेलिब्रिटी को देखो और आप चाहते हो कि मैं उसके साथ सेल्फी लूं, तो सबसे पहले आप रुको, 5 सेकंड सोचो क्या ये सही वक्त है, और फिर देखो क्या वो टायर्ड हैं, क्या वो फोन पे किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जाने दो, फोर्स मत करो। एक सेल्फी तुम्हारे लिए मेमोरी और उसके लिए डिप्रेशन बन जाती है। और अगर सही टाइम है, सब कुछ ठीक है, तो सेल्फी लेने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप उसको बोलो, एक्सक्यूज मी, आई एम अ बिग फैन। अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या हम एक क्विक फोटो ले सकते हैं? एक्सक्यूज मी, हम बिग फैन। अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या हम एक क्विक फोटो ले सकते हैं? नोटिस करो वर्ड्स को। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपने उसे चॉइस दिया, फिर आपने क्विक फोटो बोला, उसकी टाइम को रिस्पेक्ट दिया। क्या हम ले सकते हैं? परमिशन भी मांगी। ये रिस्पेक्ट है, ये मैच्योरिटी है, ये एक रियल फैन का बिहेवियर है। फिजिकल डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन करो। डोंट टच विदाउट परमिशन, डोंट ग्रैब देयर हैंड। रिस्पेक्ट करो, और अगर वो नो बोले तो एक्सेप्ट करो। वीडियो मत बनाओ, ट्रोल मत करो, फोर्स मत करो, क्योंकि नो उनका राइट है और उनको ट्रोल करना या फोर्स करना आपका कोई राइट नहीं है। लेकिन सुनो, ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है। रियल प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कैसे अप्रोच करते हो, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम क्यों अप्रोच करते हो। कब तक तुम सेलिब्रिटीज के पीछे भागोगे? खुद का सेलिब्रिटी खुद बनो। अब आपका सवाल होगा कि कैसे? कम विद मी फॉर द रियल ट्रूथ। क्यों तुम्हें लगता है कि तुम फेमस नहीं बन सकते? मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कॉमन इंसान हूँ। ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्ड योर ओन फेम। स्किल सीखो, कंटेंट बनाओ। सोशल मीडिया पे हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम अपनी फेम खुद बिल्ड कर सकते हो। चीजें ऑब्जर्व करो, देखो कैसे ये वर्क करती हैं। अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी उनकी मर्जी से ली जाती है, लेकिन खुद के कंटेंट, खुद की स्किल्स अपनी मर्जी से डिसाइड होती है। और जिस दिन तुम खुद कुछ करोगे, उस दिन आपको लगेगा ये मैंने खुद किया अपनी मेहनत से। क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी का वायरल होना एक्सटर्नल वैलिडेशन है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और इंटरनल वैलिडेशन ये है जब तुम्हारी खुशी तुम्हारे एक्शन से आती है, तुम्हारी अचीवमेंट से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है, नॉट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम योरसेल्फ। जिस दिन तुम्हें इंटरनली वैलिडेशन मिलने लगेगी, उस दिन तुम्हें एक्सटर्नली वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। और यही असली फ्रीडम है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या लगा।